नमस्कार। धनु राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विस्तार से चर्चा इस बात पर होगी, बहुत लोगों के अनुग्रह पर, डिमांड पर, देश और विदेश में रह रहे बहुत सारे हमारे दर्शक, सब्सक्राइबर, सबकी एक ही मांग है कि शुरू से और लास्ट तक हमें धनु राशि के विषय में बताइए। आद्यांत का मतलब आदि से अंत तक इस राशि का जो भविष्य होता है या इसके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा इसका संबंध किस किस चीज से है तथा इसकी महादशाएं कब कब कौन सी आती हैं, उसकी पूरी की पूरी समीक्षा की हम बात करेंगे। ये देखिए, ये वीडियो सिर्फ केवल और केवल उनके लिए है जिनकी कुंडली में मूल नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा है या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, धनु राशि होनी चाहिए। आपका लग्न कोई भी हो, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो तो ये आपके लिए है 100%। पूरी लाइफ का कच्चा चिट्ठा या पूरा विस्तृत ब्यौरा लाइफ का, और शुरू से अंत तक, जन्म से लास्ट तक की आपको समस्त बातों का पता चलेगा। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1 या 2 मिनट फालतू लगेगी। धैर्य से सुने। और उन लोगों को भी बताना चाहूंगा जो लोग स्किप करके, वो अपने स्वार्थी है ना ज्यादातर लोग, मूला नक्षत्र की बात हो गई, बोले अब तो खत्म हो गया। यानी कि धनु राशि सिर्फ मूला तक ही नहीं है। धनु राशि का जब पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा की चर्चा होगी तो भी आपको वही बात सुननी है जो मूला वालों के लिए एप्लीकेबल है, वही उत्तराषाढ़ा की और पूर्वाषाढ़ा की। जल्दबाजी ना करें और हमें दोष नहीं दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बता दिया गया वही सवाल उसी में पूछते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उन्होंने पूरा नहीं देखा। इसलिए जल्दबाजी मत करो, 2-3 बातें बड़ी काम की सुन लेना। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ये जो राशि है इसका सीधा सीधा संबंध देवताओं से है। भगवान शिव के साथ भी है और विष्णु जी की जो खास एक सिंबॉलिक या उनका साइन है, पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान विष्णु के हाथ में धनुष और बाण है, राम जी के हाथ में है, तो सीधे सीधे ईश्वर के हाथ का खिलौना है या उनका शस्त्र है। कौन? धनु राशि। और धनु राशि का एक शुरुआत में सुनिए 2 बात बड़ी काम की है। जो धनुष है, इस धनुष का निर्माण, धनु का मतलब धनुष, जहां जहां धनुष की बात हो रही है वो धनु राशि है, ये समझिए। इसका निर्माण किया भगवान शिव ने और इनको कहा गया है कि ये समष्टि रूपी अहंकार है। बुरा नहीं मानना, और बुरा क्यों नहीं मानेंगे लोग, वो बोलेंगे हमें अहंकार बता दिया, लेकिन बात को पूरी सुन लिए। समष्टि रूपी अहंकार, इस सृष्टि का जो अहंकार है उसके स्वरूप दिया है इसको, धनुष को। यहां एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। राजा जनक के स्वयंवर के अंदर जो शर्त लगी है या राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की है वो धनुष को रख करके की है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। अब समष्टि रूपी अहंकार है वो धनुष जो है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक चुंबकत्व शक्ति है। क्या कि जो भी दीप के भूपति नाना, सारे राजा आए हैं, सबने स्पर्श किया, सब उठाना चाहते हैं, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फोर्स है, हर चीज अपने तत्व को अपनी तरफ खींचती है। जैसे ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा के दिन तो समुद्र का जल चंद्रमा की तरफ भागता है, ठीक इसी प्रकार वो समष्टि रूपी अहंकार धनुष जो है वो राजाओं के अहंकार को अपने
अंदर समेट करके और भारी हो गया। भारी, अति, अति गुरु, गुरु का मतलब ही है भारी, बहुत भारी हो गया। समष्टि रूपी अहंकार, अभी जल्दबाजी मत करो, सुनिए ध्यान से। तो ये धनु राशि है, समष्टि रूपी अहंकार। अब इसको तोड़ने के लिए निश्चित भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, जो ज्ञान के देवता हैं, जिनके सामने अंधकार रूपी अज्ञानता और अहंकार नहीं रहता, तो तोड़ा किसने? भगवान विष्णु के स्वरूप ने उस अहंकार, धनुष रूपी अहंकार को तोड़ दिया और अपनाया। देखिए, वो बुरा नहीं है। उस अहंकार के सिंबॉलिक प्रतीकात्मक चिन्ह को हाथ में रखते हैं प्रभु, कंधे पर लटकाते हैं, और तुणीर जो बाण रखने का एक वो है, पीछे लगा रहता है, ये जो जिसमें बाणों की का संग्रह करते हैं, तो ये धनुष भगवान की एक वो है शक्ति जो हाथ में रखते हैं। खैर, तो ये अहंकार और ये जो कहानी जो बताई है, ये धनु राशि की है। यानी कि इनके पास ज्ञान इतना होता है, जिसके पास ज्ञान होगा वो, उसके पास थोड़ा सा तो दबदबा होगा, रुतबा होगा कि भाई मैं हर आदमी से बात नहीं करूंगा, मेरे पास ज्ञान है, मैं क्यों झुकूंगा। और उस ज्ञान की बदौलत ही वो अपनी सत्ता या अपना पद प्राप्त करते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहा है इनके ऊपर, ये डिजर्व करते हैं, योग्यता रखने, इसलिए उस पद पर बैठते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब अहंकार से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, आपके पास शक्ति है, और उन बातों को इंप्लीमेंट करने की शक्ति है, इसलिए आप धनु राशि वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भी धनु राशि उस अहंकार को नष्ट भी करना जानती है, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। और इसके अलावा ये राशि जो है शत्रुओं का विनाश करती है, चुप रह करके, कई बार शांत रह करके, रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट ना करने का मतलब ये शत्रु शांत बैठ जाता है। और ये राशि ऐसी है, धनु का मतलब है झुकना। जब आप तीर चलाते हो, उसमें कमान में लचक आती है या नहीं, झुकना, उसी को बोलते हैं झुकना। अब वो झुकता है तो उतना ही झुकता है जितनी जरूरत है, और ये टूटना भी जानते हैं लेकिन तोड़ना भी जानते हैं। इसीलिए ये जो राशि है, बड़े प्यार से समझाने पर, इनका वीक पॉइंट यही है, इस दुनिया वालों को ये समझ में आना चाहिए, धनु राशि को मनाने और समझाने के लिए एक अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए उन लोगों को, उनकी पत्नियों को या परिजनों को, रिश्तेदारों को, या जो भी है, स्त्री है चाहे पुरुष है, धनु राशि वाला या वाली है, तो इनको मनाने के लिए जो व्यक्ति ट्रेंड है, वही इनसे अच्छी तरह से डीलिंग कर सकता है, या इनको मना सकता है, या अपनी बात मनवा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो राशि है, ईश्वर की कृपा की एकदम कृपा पात्र है, और जो ये विष्णु की उपासना करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, सूर्य को जल देना, या कोई भी अपने इष्ट देवता, पितृ देवता की पूजा करते हैं, तो इनको सबसे बड़ी शक्ति और ताकत वहां से मिलती है, वो ऊर्जावान हो जाती है ये, क्योंकि पंचम और नवम और खुद लगन, ये आध्यात्मिक शक्ति का पावर हाउस है, केंद्र है। अब मैं सीधे सीधे इन दशाओं पर आ जाता हूं, कौन कौन सी दशाएं होंगी, लेकिन फिलहाल ये बताऊंगा। केतु जो ग्रह, केतु की दशा, शुक्र की महादशा, ये रोग कारक या अच्छी नहीं होती है पूरी लाइफ। अंतर प्रत्यंतर या जो भी होगा, सूक्ष्मांतर चंद्रमा का, मून और वीनस, केतु और राहु,
ये अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अभी जब महादशाओं की चर्चा होगी तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द धनु राशि विल बी टेलीकास्ट आफ्टर सम टाइम। देखिए, अब ध्यान दीजिए, केतु और राहु के अलावा जब जब इनके ऊपर शनि की ढैया कब कब आती है शनि की, जब मीन राशि में शनि होंगे या कर्क में होंगे तब तब ढैया आती है। पिछले इतिहास को उठा करके हम बताना ये उचित नहीं समझते, यानी कि जब जब कर्क राशि में शनि आएंगे और मीन में, तो ये ढैया का प्रभाव होगा। और 7.5 का जो साइड इफेक्ट है वो जब होगा जब वृश्चिक राशि में शनि आएंगे, रहेंगे, जब धनु पर रहेंगे, जब मकर पर रहेंगे। ये जो 3 राशि हैं ये 7.5, ढाई ढाई और ढाई, और ये 2.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 7.5। फिर ये ढाई वर्ष का मीन और कर्क का, इसको ढैया कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जो शनि की महादशा है ये निर्भर करती है कि आपका शनि किस जगह बैठा है। अब शनि की महादशाओं में आपको मैटीरियलिस्टिक चीजें, धन, समृद्धि, मान सम्मान तथा तरक्की तो देगा, लेकिन वो कब कब आती हैं उसका सीक्वेंस आप समझिए। ये समीक्षा हो रही पूरी लाइफ की। सबसे पहले हम ये भी बताएं आपको कि फाइनेंशियल पोजीशन तो इनकी अच्छी ही रहती है शनि के कारण, और उसके बाद दाम्पत्य जीवन, शिक्षित या गुणवान, अच्छा एक्सपर्ट जीवन साथी मिलता है, ज्ञानी, जिसको किसी भी जुगाड़ करने की अकल हो, तरीका आता हो, बोलना चालना होता हो। ये सब निर्भर करता है आपके दाम्पत्य जीवन में, प्लस पॉइंट है। और फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी, लेकिन विदेश जा करके ये बड़ा कष्ट पाते हैं। या आप अगर स्टूडेंट है, मंगल की दशा, आपका बच्चा कष्ट पाएगा मंगल के अंतर प्रत्यंतर में। अगर आप स्वयं है विदेश में चले गए हैं तो मंगल की महादशा में बड़े कष्ट आते हैं। फॉल्स एलिगेशन, झगड़े, जेल यात्रा, वो जो देश होता है दूसरा जिसमें आप जाते हैं वही आपके ऊपर किसी ना किसी लांछन के कारण, चाहे महिलाओं के झगड़े हों, पुरुषों के हों, ड्राइविंग के हों, और या कोई एक्सीडेंट हो, बाहर जाकर के कई प्रकार की प्रताड़नाएं झेलने को मिलती हैं। जैसे कि अभी कुछ विदेशों से आदमी यहाँ पर भेजे गए हथकड़ी लगा करके, तो उनकी कुंडलियों के अध्ययन कीजिए। उनमें बहुत लोगों की कुंडलियों में द्वादश भाव के स्वामी की महादशा होगी, या धनु की होगी तो मंगल की महादशा होगी, या उसका अंतर प्रत्यंतर होगा। जिस दिन वो जहाज में बिठा करके यहाँ हथकड़ी लगा करके कमर में बेड़ियां और हाथों में बांध करके लाए गए हैं, तो ये चीज करता है मंगल। लेकिन ये सारी बातों के अलावा आपको कौन कौन सी दशा कष्टकारक होती है, पहले उनके सीक्वेंस को समझना होगा। देखिए, अगर आपका जन्म मूला नक्षत्र का है, मूला आप समझ गए, तो मूला में जब जन्म होता है तो केतु की महादशा होती है। केतु, फिर 20 वर्ष शुक्र, फिर 6 वर्ष सूर्य, 10 वर्ष चंद्रमा, 7 साल मंगल और 18 वर्ष राहु, 16 वर्ष बृहस्पति और 19 साल शनि। ये सीक्वेंस है। उसके बाद 17 वर्ष तक बुध की महादशा रहती है, लास्ट है। ये केतु, ये मूला का बताया मैंने। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा पर आई है। पूर्वाषाढ़ा की शुक्र की महादशा होती है शुरू में, फिर सूर्य और फिर चंद्रमा। अब चंद्रमा की महादशा, ये जीवन भर जब सोते हैं तो इनकी नाक से एक आवाज आती है, सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम
कफ एंड कोल्ड, डस्ट से एलर्जी, कई प्रकार के रेस्पिरेटरी सिस्टम या नाक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये नाक की झिल्ली होती है, उसमें टच होकर के आवाज बाहर आएगी तो एक घर्षण होता है और उस घर्षण के कारण आपके बैठे बैठे या सोते हुए एक अलग से सांस की आवाज आती है। कफ एंड कोल्ड, न्यूमोनिया या पेट में गड़बड़ और पानी में डूबने का खतरा। ऐसे व्यक्तियों को सलाह देते हैं हम कि जहां पानी भरा हुआ है, भाई अपनी गाड़ी को वहां लेकर के मत जाओ। बहुत घटनाएं ऐसी होती हैं और हम पिछले कई सालों से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे नहीं करना। लोग सोचते हैं वैसे ही बोल रहा होगा, इसकी बात में दम नहीं है, फिर बाद में रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो अब आइए सुनिए, शुक्र की महादशा की बात करते हैं। तो शुक्र की महादशा होती है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की 20 वर्ष, फिर 6 साल सूर्य, फिर चंद्र, और उसके बाद 7 साल मंगल। ये मंगल कष्टकारक होता है क्योंकि द्वादश का लॉर्ड है राशि से, ये गोचर में और भी कष्ट देता है। और 18 वर्ष राहु, 16 साल बृहस्पति गोल्डन पीरियड, और 19 साल शनि, और 17 साल फिर बुध, और फिर केतु। इसमें केतु लास्ट है, किसी किसी की ही आती होगी लास्ट में, क्योंकि 100 साल की उम्र हो जाती है उस समय। इसके बाद आया उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, एक चरण, जिनका सिर्फ एक चरण है। अब इनका कुछ बिल्कुल फिक्स एक्यूरेट बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेरे पास ऐसा मैथमेटिक्स है उत्तराषाढ़ा का। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों की जन्म के समय सूर्य की दशा लगभग 6 वर्ष, 6 साल की सूर्य की महादशा, उसके बाद 10 साल चंद्र, 7 साल मंगल। मंगल कष्टकारक होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का लालन पालन पोषण बहुत अच्छा होता है प्रथम चरण में हो तो, और क्योंकि उनका भाग्येश ही सूर्य है। सूर्य खराब है तो पिता को कष्ट होता है जन्म के समय। अब आइए, फिर 10 वर्ष चंद्रमा की महादशा, ये रोग कारक बनती है, और उसके बाद 7 साल मंगल, उसके बाद 18 वर्ष राहु, 16 वर्ष बृहस्पति, ये गोल्डन पीरियड है लाइफ का, और 17 वर्ष शनि, 19 वर्ष शनि, और 17 साल बुध, और 7 साल केतु। उसके बाद 20 वर्ष की शुक्र की महादशा। एक चीज ध्यान देना होगा, शुक्र और चंद्र और मंगल, ये दशाएं कष्टकारक रहती हैं, और केतु और राहु भी इनको कष्ट देते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। तो इस दृष्टि को देखते हुए ये समस्त जीवन की महादशाओं का एक प्रारूप और चार्ट होता है लास्ट तक। आज की तारीख की बात कर लेते हैं। ये वीडियो समाप्त हो चुका है, लेकिन आज गोचर में धनु राशि की क्या पोजीशन है उसको देखते हुए 3 जून 2027 तक जो ढैया चल रही है, अभी कुछ दिन रुक जाओ, जमीन, मकान, सवारी, पैसा, प्रॉपर्टी, पशु आदि, धन धान्य सब मिलेगा, लेकिन गलत काम से बचना है, क्योंकि विष्णु भगवान की कृपा पात्र राशि है। जरा सा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ी सी भी चूक, जरा सी लापरवाही, जरा सा गलत काम आपको अपमानित करा सकता है। इसलिए 3 जून 2027 तक बहुत सचेत रहना होगा। और ये फाल्गुन मास मार्च लास्ट तक समझ लो आप, अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।